ओके हेलो बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम कुछ और अलग पार्ट 7, ठीक है, पार्ट 7 हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर और कुछ अलग अलग टाइप्स के हम एग्जाम्पल देखेंगे और एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा विच इज यूजफुल फॉर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, एक माउंटेन है या एक पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ के ऊपर से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है नीचे, ठीक है, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ऊपर से पानी या वाटर वो कहां पे आ रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है, इट इज टू द डाउनवर्ड, इट इज डाउनवर्ड, ठीक है। यहां पे एक बोट है, यहां पे एक बोट है, ठीक है, बट ये बोट कहां पे जा रहा है, इसका डायरेक्शन सपोज अपस्ट्रीम है, ठीक है। स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम क्या है, इट इज डाउनवर्ड, इसका डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या है, बोट क्या हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है, इट इज गोइंग इन अपस्ट्रीम, ठीक है। सेकेंड सिनेरियो, सेकेंड केस क्या है, यहाँ पे एक बोट है, ठीक है, तो जिस डायरेक्शंस के अंदर पानी फ्लो हो रहा है या स्ट्रीम हो रहा है, उसी डायरेक्शंस के अंदर ये बोट भी जा रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखने वाली चीज क्या होती है, देखो पानी है तो उसका स्ट्रीम है, उसका भी कुछ स्पीड होगा। सपोज मैंने अगर इसका बोट भी है और ये अपस्ट्रीम में जा रहा है, ऊपर जा रहा है बोट, अगर मैं बोट का स्पीड अगर इसके अंदर अपस्ट्रीम के अंदर बोट का स्पीड अगर मैं x पकड़ता हूं स्टिल वाटर के अंदर, और स्ट्रीम का स्पीड क्या है, इट इज y, तो जो बोट का रिलेटिव स्पीड होता है दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू स्पीड, मतलब बोट का रिलेटिव स्पीड आता है दैट इज x माइनस वाई, है ना, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोट ऊपर जा रहा है एंड पानी कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, पानी तो नीचे ही आने वाला है जस्ट ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और सेकेंड सिनेरियो में क्या है, बोट भी जिस डायरेक्शंस के अंदर पानी फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शंस के अंदर बोट भी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसका बोट का स्टिल वाटर के अंदर जो स्पीड था इट वाज एन x और स्ट्रीम का क्या था, इट वाज एन y। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है बोट का, इट इज इन दोनों का एडिशन, दैट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये समझने वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस विल ट्राई टू बी सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। क्या कहता है यहाँ पे, अ मैन कैन रो अ बोट डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find his speed of rowing in still water and also find the speed of the stream, ठीक है। तो चलो अभी एक बंदा है ना, बोट का रेसिंग चल रहा है वहां पे, ठीक है, थोड़ा डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम होता होगा। तो अभी उन्होंने क्या बोला है, ठीक है, अ मैन कैन रो अ बोट डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। उसके पहले हम एक फॉर्मूला देखेंगे स्पीड का, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, इट इज डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। बट अब यहाँ पे मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट है, मैं इसको जस्ट शिफ्ट करता हूं, दैट इज टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। सो बाय यूजिंग दिस वी कैन ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, let the speed of boat in still water equal to x kilometer per hour and speed of stream, ठीक है, it is equals to y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, relative speed of boat upstream, या I'll take first downstream। तो क्या होगा, बोट भी नीचे आ रहा है, पानी भी नीचे आ रहा है, तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दैट इज x प्लस वाई, दोनों का एडिशन, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम क्या होगा, इट इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to
गिवन कंडीशंस, दो कंडीशंस होते हैं, दो इक्वेशंस फॉर्म होते हैं। क्या कहता है? अ मैन कैन रो अ बोट डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। नीचे आने के लिए कितना? 20 किलोमीटर। तो कितना लगने वाला है उसको? 2 आवर्स। आई पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है? इट इज 20 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है? डाउनस्ट्रीम आ रहा है, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है? इट इज x प्लस वाई। कितना टाइम लग रहा है इसको? इट इज 2 आवर्स, 2 आवर्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो इक्वेशन आता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी बाय यूजिंग द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, और सिंपली यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, गिवन कंडीशन। अभी क्या हो रहा है? अपस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर। स्पीड कितना है यहां पे अपस्ट्रीम में? x माइनस वाई। कितना टाइम लग रहा है इसको? इट इज 2 आवर्स। सो वी कैन सिंप्लीफाई दिस। तो ये कितना आता है? इट इज x माइनस वाई इक्वल टू 2 यहां पे आया, 4/2 इट इज 2। इट इज इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशंस है, दिस वन x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। हम क्या करेंगे? वी सब्ट्रैक्ट और वी विल एड इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो क्या आ जाता है? x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, है ना? तो ये कैंसल, 2x इक्वल टू 12। तो x कितना आता है? इट इज 6। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम किसी एक इक्वेशंस के अंदर वी कैन सब्स्टिट्यूट एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, आई विल टेक 1, 6 plus y equal to 10. So y is equal to, it is 10 minus 6, it is 4. What is x and y? Therefore, the speed of boat कितना आता है? x, it is 6 kilometer per hour, and speed of stream, it is 4 kilometer पर आवर। तो इस टाइप के एग्जाम्पल ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है, ओके। जब भी आप मेरा वीडियो देखोगे तो आप उसका स्पीड 1.25x करना, ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि मेरा टीचिंग का स्पीड थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अगर हेल्प कर रहे हैं तो बेटर यू सब्सक्राइब, शेयर इट, एंड आप लाइक भी कर सकते हो। चलो, विल गो ऑन फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल। क्या कहता है सेकेंड एग्जाम्पल? ना, सेकेंड एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन द नंबर। ठीक है, तो क्या कहता है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। 2 सब्ट्रैक्ट करना, अगर न्यूमरेटर से मैंने 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा फ्रैक्शन जो आता है दैट इज 1/3, एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मैं आई विल टेक द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? the number which we can write in the form of numerator and denominator. So I'll take, मुझे पता नहीं ना कौन सा फ्रैक्शन है, तो I'll consider that is x by y. Let the fraction is x by y. ठीक है, according to given conditions, ठीक है, क्या कहता है? A fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from numerator. Numerator क्या है अपना? x minus 2. Numerator से मैंने 2 subtract किया, denominator will be as it is. जब मैं 2 subtract करूंगा numerator से, now my fraction will become 1/3. I'll simply cross multiply this and I'll try to solve. ठीक है, तो 3x minus 6 equal to y. 3x minus y equal to 6, -6 वहां पे गया RHS में, इट इज इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, क्या कहता है सेकेंड कंडीशन में? एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर विल बी एज इट इज, डिनोमिनेटर से मैंने क्या किया? 1 सब्ट्रैक्ट किया,
जब मैं ऐसा करूंगा देन माय फ्रैक्शन विल बिकम 1/2. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई दिस. 2x y minus 1 into 1 मतलब y minus 1. I'll take the terms on LHS. ठीक है, तो 2x minus y equal to -1. It is equation number 2. ठीक है, तो what I'll do, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -y, यहाँ पे -y, then I'll subtract equation 2 from equation 1. ठीक है, तो 3x minus y equal to 6 and 2x minus y equal to -1. सब्ट्रैक्शन करने के बाद जहां जो भी यहाँ पे साइंस है इन टर्म्स का वो रिवर्स हो जाता है. जैसे कि 2x का प्लस साइन है तो इट बिकम्स माइनस, y का साइन माइनस है तो इट बिकम्स प्लस, इसका माइनस है तो इट बिकम्स प्लस. ठीक है, तो 3x माइनस 2x मतलब x माइनस y प्लस y गेट कैंसल, 6 प्लस 1 इट इज 7. तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 7. ठीक है, तो x का वैल्यू वी कैन पुट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन. पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2. I'll put, ठीक है, तो 2 into 7 माइनस y इक्वल टू -1 कितना आता है, -y इक्वल टू -1 माइनस 14. तो y कितना आता है, इट इज 15. माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. x and y are the parts of fraction, therefore required fraction is x by y, that is x मतलब कितना आता है, it is 7, y मतलब कितना आता है, it is 15. So this is how we can solve the question based on the fractions or numbers. numbers नहीं आया अभी तक 2 digit वाला, जब भी आएगा हम उसको देखेंगे. ओके, ये क्या कहता है भाई, देखो जब भी क्वेश्चन आता है ना, हड़बड़ी मत करो उसको रीड करने का एंड सॉल्व करने का. ठीक है, जब भी आप उसको आराम से देखो, उसको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना है, क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, तो ये दो एग्जांपल जो है दे आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसके ऊपर है. चलो अभी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे इसको. ठीक है, क्या पूछता है ये, प्लेस ए एंड बी आर प्लेसेस है, ये प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन हाईवे. एक हाईवे है, सॉरी एक हाईवे है. ठीक है, उसके 2 प्लेसेस है वहां पे, देखना ये ए प्लेस और ये वाला बी प्लेस. ठीक है, ये वाला बी, सॉरी बी. तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना दिया है, 80 किलोमीटर. ठीक है, और क्या कहा है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, है ना, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. ठीक है, एट द सेम टाइम यहां पे एक कार है और यहां पे भी एक कार है. नाउ दिस इज माय बेसिक डायग्राम. सेकंड इक्वेशंस के लिए ये आई ट्राई टू ड्रॉ द अदर वन. ठीक है, ये वाला ए पॉइंट, ये वाला बी, इसका डिस्टेंस तो है 80 किलोमीटर. तो यहां पे एक कार है और यहां पे एक सेकंड कार है. दे स्टार्टेड टू राइड, है ना, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी. यहां से और यहां से शुरू हुआ कार 1 कार 2 एट द सेम टाइम. इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, किसी एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सपोज इसके लिए ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है. ठीक है, एंड दे मीट इन 8 आवर्स. ठीक है, तो एक कार ए भी यहाँ पे राइट साइड मूव किया, बी भी राइट डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू किया, और दोनों कार्स कहीं यहां पे जाके दे मीट समवेयर हियर. ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगने वाला है इसको, दैट इज 8 आवर्स. ठीक है, दोनों कार यहां पे जाके मीट होता है, दोनों कार, इट इज 1, 2. तो दोनों मीट होने के लिए कितना टाइम लगा, इट इज 8 आवर्स. ठीक है, तो चलो एक एक हम सॉल्व करेंगे उसको. ठीक है, तो मीट इन 8 आवर्स. इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour 20 minutes. सेकेंड सिनेरियो क्या कहता है,
ठीक है, ये ए एंड बी, देयर आर द टू प्लेसेस ए एंड बी। यहाँ पे एक कार है और यहाँ पे एक कार, दोनों का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। अभी क्या किया है सेकंड इसमें, इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब कार 1 विल मूव हियर, ठीक है, और कार बी इस डायरेक्शन से यहाँ पे आ रहा है, एंड दे मीट समवेयर हियर, ठीक है, यहाँ पे 1,2, ठीक है। तो इसको मिलने के लिए कितना टाइम लगा, 1 आवर 20 मिनट, ठीक है। अभी इसको आवर में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो कितना आता है 1 + 20 डिवाइडेड बाय 60। सो इसका हम जब कैलकुलेशन करेंगे इट इज कितना आता है, वो कितना 2 आवर्स है या 1 आवर है, 1 आवर है, तो इट इज 80 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, 4/3 आवर्स, 4/3 आवर्स, क्योंकि ये 1 आवर 20 मिनट्स है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार्स, ठीक है। तो मैं आई टेक, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ कार 1, ठीक है, उसका कितना स्पीड पकड़ा मैंने, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार 2, ठीक है, इसका कितना पकड़ा, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पहला केस क्या होता है, पहला सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ए एंड बी दोनों प्लेस में से दोनों कार एक ही डायरेक्शंस में क्या किया, मूव किया, है ना। आफ्टर 8 आवर्स दे मीट समवेयर हियर, तो ये डिस्टेंस कवर किया उन्होंने, ठीक है। अभी आप देखो, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, और सॉरी फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 इज इक्वल टू, तो ये इसका डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक लेके जितना बी ने कवर किया है प्लस ए बी का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 इक्वल टू, इट इज 80 प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2, ठीक है। अभी डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 मतलब डिस्टेंस कितना आता है, फॉर्मूला क्या है उसका, इट इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड कितना पकड़ा हमने, x, टाइम कितना है 8, मतलब 8x होगा, ठीक है। तो इट इज 8x इक्वल टू 80 प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना निकला इसका, डिस्टेंस तो दैट इज वो है, सो स्पीड y इंटू 8, मतलब इट इज 8y, इसको थोड़ा सा टर्म्स अरेंज करो, 8x माइनस 8y इक्वल टू 80, 8 कॉमन निकाला, डिवीजन किया, नाउ माय इक्वेशन विल बिकम x माइनस y इक्वल टू कितना आता है वो, इट इज 10, इट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी सेकंड केस क्या है भाई, है ना, दोनों कार्स फ्रॉम द प्लेसेस ए एंड बी, दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे मीट आफ्टर 4/3 आवर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है। तो कितना आता है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना आया, इट इज 80 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 80 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना कवर किया दोनों ने मिलके, सपोज इसने यहां तक इतना डिस्टेंस और इसने यहां से यहां तक इतना डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, इट इज 80 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या आता है उसका, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 फ्रॉम प्लेस ए, इसका डिस्टेंस, तो यहां पे क्या आएगा, डिस्टेंस इट इज, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, तो इसका x इंटू टाइम कितना लगा, 4/3, सो इट इज 4/3 इंटू x, और y का कितना, इस सेकेंड कार का कितना आएगा, इट इज y इंटू 4/3, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 4/3x। इन दोनों को कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस लगा टोटल, दैट इज 80 किलोमीटर। वी कैन फॉर्म दिस इक्वेशन, ठीक है, 4/3x
प्लस 4/3 y इक्वल टू 80। इसको सिंप्लीफाई कर दो, कितना आता है ये 4x प्लस 4y इक्वल टू, ये 3 आरएचएस में गया 120 आया, 4 फिर से कॉमन निकाला मैंने तो x प्लस वाई इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करो, उसको ऐड करो, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या निकलता है वहां पे, माइनस वाई प्लस वाई गेट कैंसल, तो इट इज 2x इक्वल टू 40। तो x का वैल्यू कितना आता है, x इज 20, ठीक है। तो x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप पुट करो, y इक्वल टू 30 माइनस 20, तो y इज इक्वल टू, इट इज 10। एंड व्हाट इज x एंड y, देयरफॉर स्पीड ऑफ कार 1 कितना आता है, इट इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार 2 it is 10 kilometer per hour. This is how we can solve such problems, ठीक है। आप अगर समझ में नहीं आया देन यू कैन, आप इसको सेकेंड टाइम देख लो, पॉज करके देख लो, पहले इक्वेशन लिख लो क्या कहता है क्या नहीं कहता, देन ट्राई टू सॉल्व दिस वन, ठीक है। ठीक है, एनीवे I'll take the last example, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। मैं यहाँ पे ये जो इक्वेशंस है मैं ठीक से लिखने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। इट इज 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, ठीक है, एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1, ठीक है, इस तरह के। अभी यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स कहाँ पे है, ठीक है। जनरली इस टाइप के एग्जांपल जो होते हैं वी हैव टू डू द डबल सब्स्टिट्यूशन। डबल मतलब 2 बार हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, देखेंगे उसको कैसे होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो वेरिएबल्स है, ठीक है, x एंड y, वो कहाँ पे आते हैं, दे आर कमिंग इन डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर्स के अंदर वो वेरिएबल आते हैं। अभी इस टाइप के एग्जांपल में क्या करना है, आप देख लो ये दोनों इक्वेशंस आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि क्या दिया है। देखो 2/√x है, यहाँ पे भी 4/√x है, मतलब इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या कॉमन है, इट इज 1/√x। मतलब नहीं समझ में आया, ये कैसा टर्म लिखता हूं मैं, 2 × 1/√x, ये वाला टर्म 4 × 1/√x, मतलब जो 1/√x है 1/√x है, इट इज द कॉमन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के सेकेंड टर्म के अंदर 3/√y, यहाँ पे 9/√y, तो दोनों में क्या कॉमन है, इट इज 1/√y। तो मैं क्या करता हूं, आई राइट दैट इक्वेशन हियर, ठीक है। तो फिर उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, पुट वेरिएबल दूसरे ले लो, ठीक है। तो a इक्वल टू 1/√x एंड b इक्वल टू 1/√y। तो चलो 1/√x 1/√y की वैल्यूज हम इक्वेशंस में पुट करेंगे। क्या आता है पहला इक्वेशन, इट इज 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड में 4a, ठीक है, माइनस 9b इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। अभी ये दोनों इक्वेशंस वी कैन सॉल्व बाय एनी मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन यूज करो या एलिमिनेशन मेथड यूज करो। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, आई यूज द एलिमिनेशन मेथड, सिंपल जाएगा। सो बाय एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, किसी दोनों वेरिएबल के एक वेरिएबल पकड़ते हैं और उसका जो कोएफिशिएंट होता है we'll try to make it equal. So I'll write these equations one by one. It is 2a plus 3b equal to 2 and the 4a minus 9b equal to -1, ठीक है। I'll write like this. तो चलो a का कोएफिशिएंट हम इक्वल करेंगे, यहाँ पे 4a यहाँ पे 2a, चलो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा
पूरे इक्वेशन को, देन ए का जो कोएफिशिएंट है पहले इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के अंदर सेम होगा, एंड देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट, ठीक है। तो 4a ये 2 से और नीचे 1 से, 2 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, 2a मतलब 4a प्लस 2 इंटू 3b मतलब 6b, 2 into 2 it is 4, and then the second equation will be as it is, and then subtract, ठीक है। subtract मतलब साइन चेंज, ठीक है। 4a माइनस 4a, 6b प्लस 9b मतलब इट इज 15b, 4 प्लस 1 इट इज 5। तो b का वैल्यू क्या आता है, इट इज 5/15, इट इज नथिंग बट 1/3, ठीक है, 1/3, ठीक है। तो b का वैल्यू किसी एक इक्वेशंस के अंदर पुट करो, ठीक है। पुट b इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन, ठीक है, I'll take 1, ठीक है। तो क्या होगा, 2a प्लस 3 इंटू b है, तो b का वैल्यू 1/3 इक्वल टू 2, तो ये 2a 3 कैंसल, ये प्लस 1 इक्वल टू 2, तो 2a इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू क्या आया 1/2, ठीक है। हमें क्या दिया है, क्वेश्चन सॉल्व बोला है, बट जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर x एंड y है, हमने निकाला है वैल्यू a और b का। इनिशियल लेवल पे हमने सब्स्टिट्यूट क्यों किया, क्योंकि ये जो वेरिएबल था दे केम इन डिनोमिनेटर, इसलिए हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। दोनों टर्म, दोनों इक्वेशंस के अंदर हर एक टर्म हम कंपेयर करेंगे और क्या सिमिलर टर्म्स है उसके अंदर क्या निकलता है उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है। तो दोनों इक्वेशंस के अंदर इनको हमने सब्स्टिट्यूट किया है, ये एक बार हुआ, एंड द सेकेंड टाइम a का वैल्यू अगेन पुट a इक्वल टू, a मतलब क्या होता है, इट इज 1, a इक्वल टू 1/√x, a का वैल्यू हमने कितना निकाला, इट इज 1/2, इट इज 1/√x, रेसिप्रोकल्स ले लो, तो √x इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग करो, x इज इक्वल टू 4, तो x चाहिए हमें, स्क्वायर रूट x नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ x नहीं चाहिए, x चाहिए, तो वी हैव टू डू इट्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 1/√y, b का वैल्यू हमने क्या निकाला, इट इज 1/3, सो 1/√y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका ले लो रेसिप्रोकल, सो √y इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग करो क्योंकि हमें y चाहिए, सॉल्व मतलब क्या होता है, x एंड y का वैल्यू स्क्वायरिंग करो, तो y इक्वल टू 3 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग मतलब दोनों साइड का स्क्वायर करना, इट इज 9, y इक्वल टू 9, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट हाउ वी कैन सॉल्व सच एग्जांपल। इस चैप्टर्स के अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट्स बन रहे हैं, इसके अंदर और एक मेजर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, वो आने वाले पार्ट के अंदर मैं कवर करूंगा, ठीक है। एनीवे, ठीक है, एक बार देखो, दो बार देखो एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। ओके देन, चलो, थैंक यू।